friends, this is your math teacher. Now we are going to study DLED semester first. This will be part 2 of chapter 7. इससे पहले हम 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7. कोणों के प्रकार, पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना. पार्ट 1 किया था, उसमें हमने सीखा था कोणों के प्रकार कि कोण कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक, आज हम सीखेंगे पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना. तो यहाँ हम कोण बनाएंगे पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री के कोण बनाएंगे. और हम और भी कोण बनाएंगे जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 165 डिग्री, 150 डिग्री. ये सब कोण भी बनाना हम यहीं सीखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. 60 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. आप कितनी भी डिस्टेंस से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि कंपास में एक रेडियस लेनी है. आपकी जितनी मर्जी है आप उतनी रेडियस ले सकते हैं. आप क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस लेंगे और एक आर्क लगाएंगे. जब आप एक रेडियस लेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, आर्क कुछ इस तरह से लगेगा. यस, फिर आप क्या करेंगे, उसी डिस्टेंस से, उसी रेडियस से यहाँ पर कंपास का लेग रखेंगे और कंपास का लेग यहाँ रखने पर एक और आर्क लगा देंगे. कंपास का लेग यहाँ रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे. जैसे ही आपने ये आर्क लगाया, ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ये आर्क फॉर्म करेगा 60 डिग्री का एंगल. जहां पर ये काट रहा है ना, इसको यहाँ ये काट रहा है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर डार्क कर लेंगे और इस वाले पॉइंट से इसको मीट कर देंगे. स्केल से इसको इससे मीट कर देंगे और यहाँ इससे इसको मीट कर देंगे. तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का फॉर्म हो गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का फॉर्म. कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और कंपास में एक रेडियस लेनी है और एक आर्क लगा देना है. जब आर्क लगा देंगे, ये आर्क इस लाइन को जिस भी पॉइंट पर काटेगा वहां पर कंपास का लेग रखकर फिर से एक आर्क लगाएंगे. तो ये आर्क हमारा 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगा और स्टार्टिंग पॉइंट से और जहां पर इसने इसको काटा है, इन दोनों को मिला देंगे. तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा. अब इसकी नेमिंग कर देते हैं. जैसे ए एंड बी, हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ए बी और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक अर्धवृत्त बनाया और इस अर्धवृत्त का नाम हमने क्या रख दिया, इस अर्धवृत्त का नाम रख देते हैं हम सी डी. और फिर हमने डी पर कंपास का लेग रखा और एक आर्क लगाया. तो अर्धवृत्त को इस आर्क ने कहाँ पर काटा है, ई पॉइंट पर काटा है. और हम क्या करेंगे, ए से ई को मिला देंगे. तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा. 60 डिग्री एंगल को बनाने की रचना भी देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि कभी कभी एंगल के साथ साथ उसकी रचना भी लिखने के लिए बोल दी जाती है. तो क्या है रचना, देखेंगे इसकी कि उचित नाप लेकर एक रेखा ए बी खींची. हमने क्या किया था कि एक डिस्टेंस ले ली थी, ए बी की एक रेखा खींच ली थी. बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को हमने केंद्र माना था और केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या प्रकार में लेकर, एक उचित त्रिज्या हमने प्रकार में ली थी, एक चाप खींचा जो ए बी को बिंदु डी पर काटता है. हमने क्या किया, एक चाप खींचा था जो ए बी रेखा को बिंदु डी पर काटता है. अब बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया. हमने क्या किया था कि यहाँ पर कंपास रखा था, बिंदु डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से क्या किया था, एक चाप लगाया था. यहाँ पर ये चाप लगाया था. फिर जो सी डी को बिंदु ई पर काटता है, हमने इसका नाम क्या रखा था, सी डी रखा था. सी डी को किस बिंदु पर काट रहा है, बिंदु ई पर काट रहा है. और ए को ई से मिलाते हुए एक रेखा खींची. फिर हमने क्या किया था कि ए को ई से मिलाते हुए एक रेखा खींच दी थी. तब हमारा एंगल फॉर्म हो गया, एंगल ई ए बी बराबर 60 डिग्री. ई ए बी कितने डिग्री का एंगल बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया. अब हम देखेंगे कि 120 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म करते हैं. वही सेम प्रोसेस रहेगा कि आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका नेमिंग कर देंगे ए एंड बी. फिर कंपास में एक रेडियस लेंगे, अपनी मर्जी से आप कितनी भी डिस्टेंस की रेडियस ले सकते हैं. और यहाँ से ए बिंदु से रेडियस लेंगे और कंपास का लेग ए बिंदु पर रखेंगे और एक क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे
एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर सेम उसी डिस्टेंस से यहाँ पर कंपास का लेग रखेंगे और फिर क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जैसे ही आप फर्स्ट आर्क लगाते हैं, फर्स्ट आर्क क्या करेगा, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देगा। तो ये तो 60 डिग्री तक का हो गया, सेम प्रोसेस जैसे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था। अब हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब कंपास के लेग को 60 डिग्री पर जहां इसने काटा है यहाँ रख देंगे और सेम डिस्टेंस से, सेम रेडियस से एक और आर्क लगा देंगे। यहाँ पर सेम डिस्टेंस से एक आर्क लगा देंगे तो जो ये सेकंड आर्क होगा ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगा, 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग कैसे, जैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम इसको C एंड D लिख देंगे, यहाँ E लिख देंगे एंड यहाँ पर F लिख देंगे और फिर F और A को क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट में जिस काटा है इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ से। तो ये एंगल कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री का फॉर्म। अब देखिए रचना कैसे करनी है। देखिए यहाँ तक तो सेम चलेगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम चलेगा कि उचित नाप लेकर AB एक रेखा खींची, बिंदु A को केंद्र मानकर कोई उचित त्रिज्या पर प्रकार में लेकर एक चाप खींचा जो AB को बिंदु D पर काटता है। फिर हमने क्या किया, अब बिंदु D को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप लगाया और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु D को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर आप लिख देंगे बिंदु E को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाया जो बिंदु F पर काटेगा CD को। फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में कि A को F से मिलाया, मिलाते हुए एक रेखा खींची और फिर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल FAB बराबर 120 डिग्री का एंगल बन गया। तो रचना बिल्कुल सेम रहती है, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते चले जाते हैं रचना में भी आप क्या करेंगे, एक एक स्टेप को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म करेंगे। सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है जैसे हमने 120 डिग्री तक का एंगल बनाया था, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद नेमिंग कर देंगे A एंड B। फिर आप क्या करेंगे, कंपास में एक रेडियस लेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी रेडियस ले सकते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसी रेडियस से यहाँ पर लेग रखकर एक आर्क लगाएंगे, फिर सेम यहाँ पर लेग रखकर एक आर्क लगाएंगे। यहाँ तक तो सेम जैसे 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेम वही प्रोसेस करनी है। अब आपको आगे क्या करना है कि अपनी कंपास में जो आपने रेडियस ली थी उसको थोड़ा सा कम कर लेना है, हाफ से ज़्यादा। यहाँ से और यहाँ से दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री की है, 60 डिग्री की डिस्टेंस है। अब यहाँ से आप क्या रखेंगे, कंपास का लेग रखेंगे और ये नाप लेंगे कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो हाफ से ज़्यादा होगी। क्या होगी, डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा होगी, आधी से अधिक दूरी होगी और यहाँ लेग रखकर एक आर्क लगा देंगे। ये फर्स्ट आर्क लगा दिया आपने। जैसे ही आपने फर्स्ट आर्क लगाया उसी तरह से अब क्या करना है, आपको यहाँ पर कंपास का लेग रख देना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास का लेग रख देंगे और उसी डिस्टेंस से जो आपने आधी से अधिक डिस्टेंस ली थी यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। इन दोनों आर्क को लगाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ ये देख लेंगे कि यहाँ पर ये एक दूसरे को दोनों आर्क काट रहे हैं। जहां पर भी ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं आपको बस उन दोनों पॉइंट से बिंदु A को मिला दे देना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसकी रचना आपको सेम उसी तरह से लिखनी है जैसे आपने 120 डिग्री की लिखी थी। आपने क्या लिखेंगे आप कि हमने एक उचित नाप से रेखा AB खींची और A को केंद्र मानकर अपनी प्रकार में एक उचित त्रिज्या लेकर क्या किया, CD एक आर्क लगाया, एक चाप लगाया जो रेखा AB को बिंदु D पर काटता है। फिर बिंदु D को केंद्र मानकर हमने पहला चाप लगाया जो E पर कटता है, CD को E पर काटता है। फिर E को केंद्र मानकर CD पर एक और चाप लगाया जो F पर काटेगा। फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि अपनी प्रकार में आधी से अधिक दूरी E से F के बीच की आधी से अधिक दूरी लेकर क्या करेंगे, E को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, F को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु G पर काटेंगे
और जी को बिंदु ए से मिला देंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और हम इसको कैसे लिख देंगे कि एंगल जी ए बी बराबर 90 डिग्री। आई थिंक आपको 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने आ गए होंगे। अब हम क्या सीखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 165 डिग्री एंड 150 डिग्री के एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम देखेंगे 30 डिग्री के एंगल को कैसे फॉर्म करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक वही सेम प्रोसेस, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेमिंग कर देंगे उसकी, वही ए बी। यस, फिर आप क्या करेंगे, अपने कंपास में एक डिस्टेंस ले लेंगे। अपने कंपास में आप एक डिस्टेंस लेंगे और डिस्टेंस लेने के बाद क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। जैसे ही आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये, ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां से एक और आर्क लगाएंगे। ये कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 60 डिग्री का एंगल बना देगा। अब आपको ये अच्छे से पता है कि 60 डिग्री का हाफ कितना होगा। 60 का हाफ होता है 30 डिग्री। मतलब आपको क्या करना है कि 60 का हाफ कर देना है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 60 है, अगर हम क्या करें, इसका हाफ कर दें तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। यस, बिल्कुल बनेगा। तो अब हम क्या देखेंगे, आपको हमेशा याद रखना है किसी भी एंगल का हाफ करना है। अगर किसी भी एंगल का हाफ करोगे तो आपने जिस भी डिस्टेंस से ये आर्क लगाया है उससे कुछ डिस्टेंस को आप क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। उन दोनों के बीच की, यहाँ से और यहाँ, इन इससे और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो लेंगे आप हाफ से ज़्यादा लेंगे। आपको कभी भी किसी भी एंगल का हाफ करना है तो उन दोनों के बीच का जो एंगल लेंगे ना, दो पॉइंट्स के, वो आधे से अधिक दूरी लेंगे। तो यहाँ पे आधे से अधिक दूरी, ये यस, हम क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और क्या कर, यहाँ से फर्स्ट आर्क लगा देंगे। ये फर्स्ट आर्क लगाया, आधे से अधिक दूरी लेकर ये फर्स्ट आर्क लगाया। फिर आप क्या करेंगे, यहां से यहां पर रखेंगे कंपास के लेग को और एक और आर्क लगा देंगे। तो ये जो अब एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहां से इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यहां से मिला दो, इसको, इन दोनों को आप क्या करेंगे, मीट कर देंगे। तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, अच्छे से मीट करना है। ये अच्छे से मीट नहीं हुआ है, बिल्कुल सेंटर में आपको मीट करना है। यस, तो ये जो एंगल बनेगा, नीचे वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन आप अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो रफ हो जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से अब हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपको बस वही लिखना है कि ए बी लाइन ड्रॉ की, सी डी आपने एक आर्क लगाया, फिर ये ई पर कट किया, फिर सी और डी के बीच में आधे से अधिक दूरी ली, ये इसने इसको कहाँ पर कट किया, एफ पर कट किया। तो ये एंगल जो बन गया कि एंगल एफ ए बी बराबर 30 डिग्री बन गया। इसी तरह से अब हम क्या सीखेंगे, 45 डिग्री का एंगल। अब 45 किसका आधा होता है, 45 आधा होता है 90 डिग्री का। मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस सब में सेम रहेगी। यहाँ से कंपास का लेग रखेंगे, एक रेडियस ले लेंगे, एक आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद यहाँ कंपास का लेग रखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक और आर्क लगा देंगे। ये 60 डिग्री का बन गया। फिर यहाँ से एक और आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री का बन गया। यहाँ से जो आप आर्क लगाएंगे कितने डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का हाफ करना है। तो आधी से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेनी है, आधी से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे हम। यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और आर्क लगा देंगे, यहाँ से एक और आर्क लगाएंगे। यस, ये आर्क लग गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मीट कर देंगे। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कर देंगे। रचना आप खुद से लिखेंगे। यस, फिर उसके बाद अब ये जो एंगल बन गया कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, हमें बनाना है 45 डिग्री का। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का हाफ होता है 45। सेम अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस लेंगे, आधी से अधिक डिस्टेंस ले लेंगे।
क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। ये क्या हो गई, यहाँ पर हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस हो गई। हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट आर्क लगाएंगे, देन यहाँ से सेकंड आर्क लगाएंगे। ये कितने डिग्री पर काटेगा, 45 डिग्री पर काटेगा। जहां पर ये एक दूसरे को काट रहा है वहां पॉइंट कर लेंगे और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 45 डिग्री का। नेम वही करना है, ए बी, यहां लिख देना सी डी। फिर हमने क्या किया था, यहां पर ई आया था, फिर एफ जी, देन इसको लिख देंगे एच। तो एंगल एच ए बी बराबर 45 डिग्री। अगर आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री। आप मुझे ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो थी 60 डिग्री की थी, अब हाफ कर दिया तो ये 30 बचा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें 75 का बनाना है तो यहाँ 60 डिग्री पहले से आ गया, इन दोनों का और हाफ कर लो। यहाँ से कंपास में रेडियस लेके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर यहाँ एक आर्क लगा दो और यहाँ से एक आर्क इधर लगा दो। तो ये जो 50-15 का हो जाएगा, 15-15 डिग्री का। यहाँ से और यहाँ पर जब आप इसको मीट करेंगे ना ऐसे करके, ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 75 डिग्री का। एक बार करके देख लेते हैं 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री की डिस्टेंस है। आप क्या करो, यहाँ पर हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लो इन दोनों के बीच की। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस आपने ले ली, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेनी है तो कंप्लीट ही है। यस, हमने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले ली और एक आर्क लगा दिया। ये आपने एक आर्क लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक और आर्क लगा देंगे। अब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब मीट करेंगे तो ये बनेगा आपका 75 डिग्री का एंगल, क्योंकि यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ इन दोनों के बीच में 15 डिग्री, तो 60 और 15 कितना हो गया, अगर आप इसको मिलाएंगे तो 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इसी तरह से 150 डिग्री का एंगल भी बनेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सीधी। फिर से सेम वही प्रोसेस, यहाँ एक डिस्टेंस ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे अपने कंपास में, एक आर्क लगा देंगे और आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे, हम क्या करते हैं दोबारा से बना लेते हैं इधर साइड, क्योंकि उधर एंगल ऐसे करके जाएगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, फिर सेम आर्क लगाएंगे। यहाँ से आपने एक आर्क ले लिया, आर्क लेने के बाद यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाएंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। सेकंड आर्क लगाएंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, सेकंड आर्क लगेगा 120 डिग्री का। अब थर्ड आर्क जो लगेगा वो कितने डिग्री पे बनेगा, 60 डिग्री का गैप होता है, तो ये थर्ड आर्क आपका बनेगा 180 डिग्री पर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 120 डिग्री, अब देखो 120 डिग्री में अगर आप ऐड कर देते हैं 30, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 150 डिग्री का। यस, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो गैप है वो कितना का गैप है, 60 डिग्री का गैप है। अगर हम इन दोनों के बीच का हाफ कर दें तो 30 हो जाएगा। ये 120 और ये 30 तो कितना हो गया, 150 डिग्री। तो वही सेम प्रोसेस, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे हम। आधा करने की ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होता है हाफ करने का। हाफ से ज़्यादा आप डिस्टेंस ले लेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे आप, और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से एक आर्क इधर लगा देंगे, फिर सेम एक आर्क इधर लगा देंगे। ये आर्क दोनों काटे नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर से एक और आर्क लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे इसको। यस, ये आर्क लग गया और सेम ये वाला आर्क लग गया। हम क्या करेंगे, जहां पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं इन दोनों को हम मिला देंगे, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये बन गया 150 डिग्री का। सेम इसी तरह से 165 डिग्री का बन जाएगा। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की अब डिस्टेंस 30 डिग्री बची है, इन दोनों के बीच में हाफ कर लो तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 165 डिग्री का बन जाएगा। वही सेम क्या करेंगे, हम यहाँ से इन दोनों के बीच में हाफ ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से हाफ लेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देंगे, यहाँ से एक आर्क ऊपर लगा देंगे, एक आर्क यहाँ से ऐसे करके लगा देंगे, यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे और
इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मिला देंगे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 165 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा 165 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है 155 डिग्री। आई थिंक आपको सारे एंगल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। रचना आप खुद से कर लेंगे। अच्छे से समझ आ गए हैं ना एंगल? तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एंड फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना है। हम इसी तरह से बेसिक्स के साथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ या एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे।